अगर एक पुलिस ऑफिसर आपके साथ गाली गलौज करे, आपके साथ मारपीट करे, अभद्र आचरण करे और मान लीजिए आपको किसी केस की दौरान पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया है कुछ सवाल जवाब करने के लिए और ऐसे में पुलिस आपको मारता है, आपको थप्पड़ मारते हैं, आपके बाल खींचते हैं, आपका हाथ पैर तोड़ देते हैं, आपके ऊपर 3rd डिग्री अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा टाइम टू टाइम वेरियस गाइडलाइंस, वेरियस रूल्स फ्रेम करके बताया गया है पुलिस ऑफिसर को कैसे पेश आना चाहिए इंटेरोगेशन यानी कि सवाल जवाब करने की दौरान। बट कोई क्या किसी का सुनता है? तो ये वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे अगर आपके साथ कोई मारपीट, गाली गलौज, अभद्र आचरण किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, आपको क्या करना चाहिए। जब तक आप अपने अंदर में कानूनी जागरूकता नहीं फैलाएंगे, ये अनस्क्रूपुलस करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ऐसे ही करते रहेंगे। मैं यहाँ पर हर एक पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रही हूँ। जो सारे केसेस में ऐसा होता है, जो सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे अपने वर्दी का रौब दिखाते रहते हैं, वहां पर आपको क्या करना चाहिए, मैं उसी परिस्थिति के बारे में आपको बता रही हूँ। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पूरे इंडिया में 2022 में एक सर्वे जो हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग टोटल 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। यानी कि इंडिया में 4 करोड़ लोगों के घर में कोई ना कोई केसेस चल रहा है और वो कोर्ट में पेंडिंग है। और ऐसे में आपको आपकी कानूनी जागरूकता बढ़ानी ही पड़ेगी, अंधकार से बाहर आनी पड़ेगी। जब तक आप ये सब चीजें सहते रहोगे, तब तक वो सारे पुलिस ऑफिसर्स जो अपने वर्दी की पावर को गलत इस्तेमाल करते हैं, वो बाज नहीं आएंगे। और ऐसे में ही आपको यानी कि आम जनता को कानूनी जागरूकता, लीगल अवेयरनेस अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी। आपकी अज्ञानता, आपकी इग्नोरेंसी, आपका लाचारी का कारण है, क्योंकि आप कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हो। अगर ऐसा कुछ परिस्थिति आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो पहले, अगर एक पुलिस ऑफिसर आपको बेवजह थप्पड़ मार देते हैं, आपके बाल खींच लेते हैं, आपसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, तो आप सेक्शन 166 आईपीसी के तहत उनके खिलाफ एक केस दायर कर सकते हैं। अगर एक पुलिस ऑफिसर आपसे मारपीट करते हैं तो आप 323 341 आईपीसी के तहत एक मामला दर्ज कर सकते हैं। अभी आप उदाहरण के तौर पर एक सिचुएशन ले लीजिए जहां पर आप एक बाइक से जा रहे हो, आप हेलमेट नहीं पहने हुए हो, तब आप तो वहां पर गलत काम किए ही हो। तब पुलिस ऑफिसर आपको क्या करेंगे? आपको सिर्फ चालान कटेंगे। और यही पर ही आपका सिर्फ चालान नहीं, चालान के साथ आपको थप्पड़ मारा जाता है, आपको गाली गलौज दिया जाता है, आपसे हाथापाई किया जाता है, मारपीट किया जाता है। तब आप मजिस्ट्रेट के पास जा करके इनके खिलाफ एक मामला दर्ज कर सकते हैं, कुछ देर पहले जो सारे सेक्शंस मैं आपको बताई। और इसी के साथ जो पुलिस ऑफिसर जो आपके साथ बदसलूकी किए हैं, उनके जो बॉस है वो एसएचओ भी हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, डीजी हो सकते हैं। आप उनके पास जा करके कंप्लेंट दर्ज कीजिए। पूरी घटना को विस्तार से लिख करके आप वो लेटर बाई पोस्ट और खुद भी जा करके वहां पर दे सकते हो। और एक केस आप देखिए जहां पे आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेंबर किसी को पुलिस अरेस्ट करके लेके गए हैं और पुलिस कस्टडी में उनके साथ मारपीट हो रहा है, उनको बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है। और ऐसे सीरियस केसेस में कस्टोडियल डेथ भी हो सकता है जिस इंसान के साथ पुलिस एट्रोसिटीज अप्लाई किया जा रहा है। एट्रोसिटीज यानी कि पुलिस ऑफिसर्स की दादागिरी। तब आप कोर्ट में जा करके बहुत ही एमिनेंट केस है जो आप सभी को जानना चाहिए, वो है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन पेश किया गया था। वो गाइडलाइन बताता है एक पुलिस ऑफिसर को कैसे पेश आना है जब भी किसी को सवाल जवाब किया जा रहा है पुलिस कस्टडी में। अगर वो सारे गाइडलाइंस की अवमानना हुई तो वो पुलिस ऑफिसर की खटिया खड़ी हो सकती है। और भी एक बहुत ही फेमस केस है जिसका नाम है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वहां पर पुलिस ऑफिसर को जस्टिफाई करना पड़ता है, पुलिस ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उनके द्वारा जो अरेस्ट किया गया है, वो सारे हर एक चीजों के बारे में।
और भी एक बहुत रिसेंट केस है, वो है परमबीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स। दिसंबर 2020 का ये जो केस है, ये केस में स्ट्रिक्टली बताया गया है, जहां पर पुलिस ऑफिसर किसी को सवाल जवाब कर रहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगी होनी चाहिए। और इसी केस में बताया गया है पुलिस ऑफिसर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है पुलिस ऑफिसर उस अभियुक्त इंसान को बाथरूम में लेकर के मारे। ऐसा भी हो सकता है, तब बाथरूम के गेट के बाहर में सीसीटीवी कैमरा लगा होनी चाहिए, ताकि कौन लोग अंदर जा रहे हैं कौन बाहर आ रहा है इसको कैप्चर किया जा सके। और वो सारे सीसीटीवी कैमरास में नाइट विजन मोड, यानी कि रात में जो कुछ एक्टिविटीज हो रहा है उसको कैप्चर किया जाए, ऐसा मोड भी होना चाहिए। तो जहाँ पे आपके साथ अभद्र आचरण, आपके साथ बेवजह मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, आपको थप्पड़ मारा जा रहा है, आपका बाल खींचा जाता है, मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, तब आप वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ लोकल एंटी करप्शन ऑफिसर के पास एक कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वहां पर जाकर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये करने से जो पुलिस ऑफिसर आपके साथ बदसलूकी किए हैं उनके प्रमोशन अटक जाएगी, वो कभी भी प्रमोट नहीं हो पाएंगे और आप नेशनल और स्टेट लेवल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं वहां पर जाकर भी आप अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप जो कंप्लेंट कोर्ट में किए हो उसका जो कॉपी है वो अटैच करके आप खुद हर एक जगह में अपने हाथों से लेटर लिख के दे सकते हो। तो ये सारे रेमेडीज, ये सारे उपाय आपके पास खुला है जो आप कर सकते हो। और ये सारे रेमेडीज आपको दिया गया है, इसका मतलब पूरा का पूरा साफ है और इससे पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाता है दैट कानून एक पुलिस ऑफिसर को बेवजह किसी के ऊपर हाथ उठाने की अधिकार नहीं देता है, किसी को मारने की अधिकार नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, अपने अंदर कानूनी जागरूकता बढ़ाइए और दूसरों के मन में भी कानूनी जागरूकता पैदा कीजिए। ये जो सारे रेमेडीज, जो सारे अधिकारों के बारे में आपको मैं बताई, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले ये सारे कानूनी ज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है एक लाइक कीजिए और भी ऐसी कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।